हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और असाइनमेंट सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। तो इसको दोनों लूप के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ये वाइल लूप है या फिर फोर लूप है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है पहले ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड चेक वेदर इट इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। ओके, तो करना क्या है, अपने को यूज़र से कोई भी एक नंबर लेना है और इस नंबर को पता करना है कि जो जो यूज़र ने नंबर दिया है ना, वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो पहले ये समझ लेते हैं पैलिंड्रोम है क्या, है ना, उसके बाद ही प्रोग्राम बन पाएगा। तो पैलिंड्रोम का मतलब है कि कोई भी नंबर आपको दिया है, कोई भी नंबर दिया है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक नंबर दैट इज़ 121। ओके, तो 121 को अगर मैं रिवर्स लिखूं, तो इसको रिवर्स लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले ये वाला 1 लिखेंगे, तो ये 1 लिख दिया। उसके बाद 2 लिखा जाएगा, 2 आ गया, फिर 1 लिखा जाएगा, ये 1 आ गया। तो मैंने इसको रिवर्स किया तो देखो क्या हुआ, सेम आ गया। तो इसका मतलब है 121 एक पैलिंड्रोम नंबर है। ओके, अब जैसे कि 6 2 7 इसको करते हैं, इसको रिवर्स करते हैं। तो पहले 7 लिखा जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा। तो 726 ये और ये, इसमें दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो रिवर्स करने पे ये दोनों नंबर सेम नहीं हो रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये पैलिंड्रोम नहीं है, ये पैलिंड्रोम है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम। ओके, तो आई होप समझ आ गया होगा पैलिंड्रोम क्या है, नॉट पैलिंड्रोम क्या है। मतलब जो नंबर, कौन सा पैलिंड्रोम नंबर होता है, कौन सा नहीं होता है। ओके, तो इसको करने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए ना, उसी में से आप कर सकते हो। हिंट देता हूँ, लेकिन वो तरीके से मैं नहीं कराने वाला। सिंपल है, हमने प्रोग्राम किया है रिवर्स द नंबर्स, राइट। प्रोग्राम किया ना, तो हमने नंबर नाम के वेरिएबल बनाया था उसमें, और बोला था कोई भी नंबर दिया, लाइट सपोज 121 ही दिया है, तो हमने इसको रिवर्स किया है। तो जो रिवर्स किया था ना, उसको हमने कहाँ पे रखा था, रिवर्स नाम के वेरिएबल में हमने रखा था। तो अगर इस नंबर को रिवर्स किया जाए तो 121 ही आएगा, या फिर 826 दिया है, अगर इसको रिवर्स किया जाए तो 628 आएगा। ओके, तो उन सभी को हमने कहाँ पे रखा, रिवर्स नाम के वेरिएबल में रखा हुआ है। तो सिंपल है कि जो रिवर्स में आया है और जो यूजर्स ने दिया है, अगर दोनों मैच होते हैं तो कंडीशन लगा सकते हो आप क्या, कि अगर नंबर में जो है अगर वो बराबर है किससे, रिवर्स नाम के वेरिएबल से, तो इसका मतलब पैलिंड्रोम है, लिख सकते हो प्रिंट के अंदर। इतना ईजी। ओके, पुराना वाला प्रोग्राम देख लेना, पता लग जाएगा। जो कोई नए तरीके से अब करने वाले हैं सॉल्व। ओके, तो वो नया तरीका क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ पहले। ओके, पैलिंड्रोम ध्यान रखना, वो नंबर को भी कर सकते हैं हम, कोई भी स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट्स। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा RAHUL। अब देखो ये पैलिंड्रोम है या नहीं, इसका उल्टा कर लूँ, LUHAR। ओके, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। कुछ और लेते हैं, JAHAJ, ये हो गया जहाज। इसको देखते हैं, JAHAJ, देखो उल्टा हो गया, तो मतलब ये पैलिंड्रोम है। तो न्यूमेरिक के साथ भी पैलिंड्रोम कर सकते हो और दोनों के साथ कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि अगर आप नंबर दे रहे हो ना, तो उसको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ज़रूरी नहीं है। ध्यान रखना, जो मैंने पहला तरीका बताया ना, इससे ऊपर वाला, इसमें कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं है। जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, मतलब न्यूमेरिक को डिजिट में, सॉरी, न्यूमेरिक को स्ट्रिंग में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो न्यूमेरिक को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने से होता क्या है, चलो पहले वो समझाता हूँ। इसको नीचे कर लेते हैं कि कोई नंबर आपको दिया है, लाइक एक नंबर है जिसको मैंने दिया आपको 7289 दिया है। ओके, अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा तो उससे मुझे बेनिफिट ये होगा कि मैं इसके हर एक डिजिट को प्रिंट करा सकता हूँ। मतलब अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ मुझे 8 को प्रिंट कराना है, सिर्फ मुझे या 2 को प्रिंट कराना है, तो वो मैं करा सकता हूँ, लेकिन न्यूमेरिक के केस में नहीं करा सकता अगर ये वैल्यू इंटीजर है तो। ओके, ओके ओके, एक तरीका और देखो लिखने का तरीका, नंबर इज इक्वल टू 7289। अब इन दोनों में डिफरेंस पता लग गया होगा, ये स्ट्रिंग है। ओके, अगर इस तरीके से नंबर लिखा जाता है तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका हमको पता है कि आप str नाम का फंक्शन यूज़ करो और उसमें नंबर रख दो, तो ये जो कन्वर्ट होके इस तरीके से बन जाता है। ओके,
तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि इसमें क्या होता है, इंटरनली इसकी पोजीशन रख दी जाती है। जैसे इसकी 7 की पोजीशन 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ओके, तो हर एक स्ट्रिंग की ना एक पोजीशन होती है, उस पोजीशन की वैल्यू का प्रिंट करा सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ मुझे 8 प्रिंट कराना है सिर्फ, राइट। तो 8 को प्रिंट कराने के लिए आप सिंपल क्या करोगे, नंबर का सेकंड पोजीशन पे जो भी रखा उसको प्रिंट कराओ। देखो सेकंड पोजीशन पे तो 8 रखा हो ना, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो इससे क्या होगा, सिर्फ 8 प्रिंट होगा। मैं चाहता हूँ सिर्फ और 2 को प्रिंट कराया जाए, तो नंबर के फर्स्ट पोजीशन पे जो रखा है उसको प्रिंट करा सकते हो आप। क्या आएगा, 2 आएगा। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम में। ये नंबर दिया मैंने और नंबर में यही ले लेता हूँ जो दिया है 7289। ओके, अगर मैं ट्राई करता हूँ कि नंबर का 0 पोजीशन या मुझे 2 प्रिंट कराना है तो 1 पर रखा हुआ है, अगर इसको प्रिंट कराऊँ तो देखिए अभी एरर आएगा मुझे। ये देखो क्या हो गया, इंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सबस्क्रिप्टेबल। इसको सबस्क्रिप्ट नहीं कर सकते, ओके, मतलब तोड़ नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा str में, मतलब स्ट्रिंग में। अब आप कर सकते हो। ये देखो आगे टू इसी तरीके से 9 को प्रिंट कराना, 9 को। तो बताइए क्या रखना चाहिए मुझे इस पोजीशन में, 0 1 2 3 आना चाहिए, राइट। तो 3 पोजीशन पर 9 लिखा हुआ है, तो ये आ गया आपका 9। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा कि पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू को कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलिए अब लॉजिक समझते हैं उसका। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इस पर थोड़ा ध्यान देना अपने को। तो इसमें क्या बोला है कि नंबर नाम का वेरिएबल है हमारे पास, और इस नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर 26762 लिखा हुआ है। ये मैंने बॉक्सेस के अंदर बनाया है, बट आप चाहो तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते थे, 26762। ओके, ये मैंने पोजीशन रखने के लिए इस वजह से यहाँ पर रख दिया है। ओके, तो इसको क्या करना है, पैलिंड्रोम चेक करना। तो चेक करने का देखो तरीका क्या है कि आप इसको ऐसे करो कि अगर फर्स्ट वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों बराबर हैं, देखो दोनों मैच हो गई, ठीक है, पैलिंड्रोम के चांसेस हैं। अगर इन दोनों को चेक किया जाए, ये भी मैच हो रही है, मतलब अभी पैलिंड्रोम के चांसेस हैं, और ये भी हैं, तो मतलब ये पैलिंड्रोम वैल्यू है। क्यों है, क्योंकि इसके हर एक लास्ट की और फर्स्ट की वैल्यू मैं हर बार चेक कर रहा हूँ ना, तो बराबर आ रही है। एक एग्जांपल देता हूँ, ये होप नहीं आया हो समझ। तो देखो 62891 ये मैंने किया। तो हमेशा क्या करना है, फर्स्ट की और लास्ट की वैल्यू को मैच करो, फर्स्ट एंड लास्ट। पैलिंड्रोम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लास्ट ही मैच नहीं हुआ तो बाकी कैसे मैच करेगा, राइट। क्यों, क्योंकि जैसे 1 2 1 है ना, तो 1 and 1 मैच हुआ ना, तो इसका मतलब चांसेस है। यहाँ पर तो 2 ही है, तो इसको अभी कैसे भी आप रिवर्ट करके लिख दो, 1 2 1 उल्टा आ गया। तो इस केस में यहाँ पर नहीं है। दूसरा नंबर लेता हूँ, जैसे कि इसको चेक करते हैं ये पैलिंड्रोम है या नहीं। ओके, इसको चेक करते हैं। तो इसकी पोजीशन लिख लेते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5, ये हमने लिख लिया। ओके, एंड इसको रिमूव कर देते हैं। चलिए, तो कि अब ना हम क्या करते हैं, एक काम और करते हैं कि इनका पोजीशन रख देते हैं। पोजीशन मतलब मेरा ये है कि एक लेफ़्ट और एक राइट। लेफ़्ट में 0 और राइट में क्या है, 0 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो 5 तक जाएगा। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो हम फ्रंट एंड लास्ट की वैल्यू चेक करें ना, मतलब फ्रंट से लास्ट की वैल्यू के साथ चेक करें, लास्ट फ्रंट इस तरीके से, फिर इस तरीके से चेक करेंगे, फिर ऐसे चेक करें। अगर ये सारी मैच होती है तो मतलब पैलिंड्रोम है। ओके, तो ध्यान रखना हमेशा हमको हाफ तक चेक करना है, दोबारा चेक मतलब इस तरीके से, जैसे मैंने ये यहाँ पर लिखा है, ये दोनों चेक किया, फिर ये 2 चेक किया, फिर ये 2 चेक किया। ओके, तो मतलब इसके लेफ़्ट की सारी वैल्यू और इसके राइट की सारी वैल्यू से अगर बराबर हो गया ना, तो इसका मतलब पैलिंड्रोम होगा 100%। अब आपको ऐसा चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे कि आपने इन तीनों को तो चेक कर ही लिया है। ओके, तो इनको चेक कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको दोबारा से तो चेक नहीं करेंगे ना, दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो चेक हो चुका है। ओके, कोई लॉजिक नहीं बनेगा दो बार चेक करने का मतलब। तो इसका मतलब ये हाफ तक चेक करना है कि राइट की हाफ वैल्यू और लेफ़्ट की हाफ वैल्यू तक चेक करोगे तो मतलब पैलिंड्रोम है, अगर सारे मैच होते हैं तो। चलो एग्जांपल लेते हैं। तो
आप ऐसा लो कि ये लेफ्ट साइड है, कोई पर्सन खड़ा है, और ये राइट साइड है, ओके, और ये नंबर नाम का वेरिएबल है। तो लेफ्ट पर और राइट पर क्या लिखा हुआ है? 0 रखा हुआ है, राइट पे 5 रखा हुआ है। तो देखो क्या नंबर के एल पोजीशन पर, एल है पोजीशन की वैल्यू, क्या बराबर है नंबर के राइट पोजीशन के? तो राइट में देखो क्या है, राइट में है 5 और एल में क्या है 0। तो बताओ कि नंबर के 0 पोजीशन पे जो रखा है और नंबर के 5th पोजीशन पर जो रखा है, क्या वो दोनों बराबर है क्या? नहीं है बराबर। तो अगर यहीं पर बराबर नहीं है तो आगे का चेक करने का कोई मतलब नहीं है आप। क्यों? क्योंकि अगर आप रिवर्स करोगे तो सेम आना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो वैल्यू है और ये दोनों वैल्यू का मैच होना ज़रूरी है। ओके, हर एक वैल्यू का मैच होना ज़रूरी है। कहाँ तक ध्यान रखना, ये ऐसे ही जो हाफ इसको बांट लो, आप इसको कन्वर्ट कर लो, तो इसका मैच होना ज़रूरी था, इसका मैच होना ज़रूरी है, इसका मैच होना ज़रूरी है। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल में भी आपको दिया था कि 2 1 1 2, ये मैंने ले लिया, तो देखो ये और ये दो मैच हो गए, तो हम चांसेस मान सकते हैं कि भाई ये भी मैच हो सका, लेकिन गारंटी नहीं है कि इसके बीच वाला मैच होगा। कि अगर मैं इसको 3 बना देता और इसको 1 कर देता तो दोनों मैच नहीं हुआ। ओके, तो 2 वैल्यू मैच हुई है लेकिन अंदर की वैल्यू मैच नहीं हुई, तो सारी वैल्यू मैच होना जरूरी है। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ लास्ट की 2 वैल्यू मैच होना जरूरी है। तो ये तो पैलिंड्रोम नहीं है। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वापस लिए नंबर और इसको मैं हटा देता हूँ तो चेक करते हैं। ओके, इसको मैं रख लेता हूँ कि L 0 और राइट कितना है 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा। तो लेफ्ट में मैं खड़ा हूँ और राइट में कोई और है, लेट्स सपोज। तो हम लोग चेक कर रहे हैं क्या लेफ्ट पर जो रखा गया है, मतलब नंबर के लेफ्ट पोजीशन पर जो वैल्यू रखी गई है, क्या वो बराबर है नंबर के राइट पोजीशन के? तो लेफ्ट में देखो क्या है 0 है, यहाँ पर देखना है, और राइट में क्या है 5 है। तो नंबर के 0 पोजीशन पर क्या है, नंबर के 0 पोजीशन पर है 8 और नंबर के 5th पोजीशन पर क्या है 8। क्या दोनों बराबर हैं? यस, दोनों बराबर हैं। तो अगर ये दोनों मैच होते हैं तो क्या करना है? तो करना ये है कि नेक्स्ट इन दोनों को मैच करना है। तो इन दोनों को मैच करने के लिए होना क्या पड़ेगा कि जो लेफ्ट है ना, उसको थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा और राइट वाले को एक कदम पीछे आना पड़ेगा। ओके, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए पोजीशन में इंक्रीमेंट होना ज़रूरी है, राइट? मतलब जो लेफ्ट में पोजीशन थी ना, उस पोजीशन को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको 1, और जो 5 था इसको 4 करना पड़ेगा, एक कम हुआ, समझ रहे हो? तो अगर इसको एक नंबर बढ़ाया जाएगा तो ये यहाँ से उठकर कहाँ आएगा? यहाँ से उठकर इस जगह पर आएगा, और ये जो है यहाँ पर आएगा। ओके, पोजीशन चेंज हो गया। फिर से चेक किया जाएगा कि जो लेफ्ट पर रखा गया है, ओके, नंबर के लेफ्ट की पोजीशन क्या है? देखो नंबर के लेफ्ट की पोजीशन क्या है? 1 है, ओके, और नंबर के राइट की पोजीशन क्या है? 4 है। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है क्या? नंबर के फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू क्या है? नंबर के फर्स्ट पोजीशन की जो वैल्यू है वो है 6, और नंबर के 4th पोजीशन की वैल्यू है वो भी है 6। दोनों बराबर है, बराबर है तो ठीक है, मतलब 2 लास्ट वैल्यू हमने मैच कर दिए। ओके, तो ये दोनों भी मैच हो गए, ये दोनों मैच हो गए। अभी और भी मैच करना बाकी है। तो फिर से आर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा, आगे जाके आगे जाना पड़ेगा, राइट? तो अगर इसको आगे भेजेंगे हम तो ये लेफ्ट यहाँ पर आ गया और राइट जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अगर आगे बढ़ाए तो इसकी पोजीशन में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और इसमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो अब देखो कि नंबर के सेकंड पोजीशन पर
और नंबर के थर्ड पोजीशन पर दोनों वैल्यू जो है क्या वो बराबर हैं क्या? यस, नंबर के सेकंड और थर्ड पर जो वैल्यू है वो दोनों के दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो फिर से ये एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। ओके, अगर बराबर है तो फिर से इसको आगे बढ़ाओ, तो ये कितना कर दो 3, तो इसको हटाकर ये कहाँ आ जाएगा, इसी जगह पर आएगा L, और ये इसको घटाकर, सॉरी ये 3 था ना, इसको हटाकर ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये कहाँ पर जाएगा, ये सेकंड पोजीशन पर जाएगा, सॉरी R। ओके, अब आप ज़रा देखो कि अगर हमने ऐसा किया तो दोबारा इसको अब 2 बार चेकिंग हो रही है ना, 2 बार क्यों चेकिंग हो रही है? 2 और 3 का तो चेक हो चुका था ना, देखो इस वाली लाइन में देखो तो 2 और 3 का चेक हो चुका है। तो जो पहले से चेक हो गया तो उसको चेक करने का मतलब नहीं है। आप ज़रा सोचो कि अगर आप फिर से R को आगे बढ़ाओगे ना, ये फिर से इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, है ना, फिर से 6 और 6 तो पहले भी चेक हो चुका है, तो अब इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है कि स्टॉपिंग पॉइंट बनाना है कि इसको तब तक चेक करो जब तक कि ये दोनों की पोजीशन जो है वो बराबर नहीं आ जाती है। ओके, तो मतलब ये है कि अभी स्टार्टिंग में क्या था, आपका जो L था वो इधर था और R इधर था, तो जैसे ही R लेफ़्ट की जगह ले लेता है, ओके, और लेफ़्ट जो है राइट की जगह ले लेता है, तो इसका मतलब है कि अब आपको चेक नहीं करना है। ओके, अगर आपने एक चीज़ ध्यान दी हो कि जो लेफ़्ट नाम का वेरिएबल है, L नाम का वेरिएबल है, वो हमेशा कम रहा है किससे, राइट नाम के वेरिएबल से। ओके, क्या बोल रहा हूँ मैं कि लेफ़्ट नाम का वेरिएबल की जो पोजीशन है ना वो कम है राइट वाले वेरिएबल से, ये हमेशा ऐसे ही रहना। अगर इसका उल्टा हो गया, मतलब राइट का पोजीशन अगर बड़ा होता है और लेफ़्ट का पोजीशन, सॉरी उल्टा बोल दिया, कि राइट नाम का जो वेरिएबल है उसका पोजीशन अगर कम हो गया किससे, L से, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको चेक नहीं करना। तो मतलब आपको चेकिंग जब तक करनी है जब तक कि जो लेफ़्ट है वो छोटा या बराबर है राइट से। याद रखना, लेफ़्ट को हमेशा छोटा रखना है। अगर लेफ़्ट बड़ा हो रहा है इसका मतलब है कि आप उसको चेक नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि राइट जो है वो तो वहीं से आया ना, गुजरते हुए आया, और इसको अगर दोबारा से आप उधर लेके जाओगे तो इसको चेक करने का मतलब नहीं है ना। R दोबारा से अगर जाएगा और ये सॉरी लेफ़्ट वापस R की जगह जाएगा और R लेफ़्ट की जगह जाएगा, तो इसको चेक करने का क्या मतलब है, क्योंकि तो पहले भी चेक हो चुका है ना। तो जब तक चेक करो जब तक कि लेफ़्ट की वैल्यू छोटी या बराबर है राइट से। ओके, लेफ़्ट की वैल्यू छोटी है या बराबर है राइट से। ओके, ये चीज़ ध्यान रखने कि हमेशा आपको इवन नंबर नहीं मिलेंगे। इवन मतलब जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 नंबर है, यहाँ पर देखो 5 नंबर है, तो किसी के अगर मैं इक्वल क्यों बोला हूँ, देखो यहाँ पर ये इस केस में पता लगेगा कि ये लेफ़्ट है ये राइट है। ओके, यहाँ पर ये दोनों को चेक करेंगे, फिर ये लेफ़्ट राइट यहाँ पर आएंगे, फिर लेफ़्ट राइट दोनों के दोनों एक ही जगह पर आ जाएंगे। ओके, तो दोनों एक ही जगह आएंगे, लेकिन अब ये दोनों एक जगह है, तो अब इसको ऐसा नहीं कि इंटरचेंज करा दो, मतलब लेफ़्ट इधर और राइट को इधर नहीं लेना है। तो इसलिए मैंने बोला है कि इक्वल हो या छोटा हो। लेफ़्ट जो है हमेशा या तो बराबर होगा इससे R से, या छोटा होगा R से। ओके, तो लेफ़्ट को अपना एरिया देखना है और राइट को अपना एरिया देखना है। ओके, राइट हमेशा बड़ा और लेफ़्ट हमेशा छोटा। ओके, तो ये अपने को समझ आ गया कि कब तक लूप चलेगा, जब तक कि लेफ़्ट छोटी है या बराबर है R से। तो अब मैं यहाँ पर आपको करा के दिखाता हूँ प्रोग्राम। देखो, हमने कहा कि लूप को जब तक चलाओ जब तक कि ओके वेरिएबल तो देना पड़ेगा, लेफ़्ट इज इक्वल टू 0 एंड R इज इक्वल टू कितना 0 1 2 3 4 0 1 2 3 3। अच्छा, मुझे काउंट करना पड़ेगा क्या हर बार, कि अगर मेरे पास अगर ज़्यादा वैल्यू है तो मुझे वापस काउंट करके लिखना पड़ेगा। ऐसा ना करना पड़े मुझे, मैं नहीं चाहता ऐसा करना। तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन होता है लेन नाम का, जो लेंथ पता करता है किसी भी स्ट्रिंग की, ध्यान रखना स्ट्रिंग की। ओके, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको प्रिंट करा के। तो ये देखो क्या करेगा, R अगर मैं प्रिंट कराऊंगा ना तो जिसकी जितनी भी लेंथ होगी ना वो प्रिंट कराएगा। देखो 7,
तो क्या है 0 0 सॉरी नॉट 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इसमें 7 एलिमेंट हैं, ध्यान रखना 7 एलिमेंट हैं, लेकिन पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पर और क्लियर होगा, देखो इस जगह पर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, लेकिन पोजीशन कितनी है, 5 5। तो 0 से स्टार्ट हुआ, इस वजह से 5 है। तो अपने को यहाँ पर ये जो दे रहा है ना, वो नंबर ऑफ लेंथ दे रहा है, माइनस करके नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी लेंथ है ना आपकी, उसमें से एक माइनस कर दो। ओके, तो क्या होगा, ये कितना है, 7 आ रहा था ना आंसर, तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा। ओके चलिए, तो मुझे बार बार आर की वैल्यू काउंट नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा वाइल जब तक चलाओ जब तक कि लेफ़्ट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू राइट है, छोटा होगी तो ये छोटी है बराबर है, तब तक चलाते रहो और चेक करते रहो कि क्या नंबर में जो वैल्यू रखी हुई है, मतलब लेफ़्ट पोजीशन पे जो भी रखा हुआ है, अगर वो बराबर नहीं है, ओके बराबर नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है, अगर बराबर है तो पैलिंड्रोम है। ओके, तो बोलता हूँ कि ज़रा सोचो क्या, देखो अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर ही नहीं है तो मैं क्यों आगे का चेक करूं, चेक करने का कोई सेंस नहीं है ना। तो मैं सीधा बोल दिया कि अगर दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, लेफ्ट की और राइट की वैल्यू बराबर नहीं है, तो ऐसा करो इसको बाहर निकाल दो, लूप को क्या निकाल दो बाहर, बाहर निकालने का मतलब ब्रेक कर दो। ओके, बराबर नहीं है तो ब्रेक कर दो। अगर बराबर है तो लेफ्ट में हमने क्या बोला था, इंक्रीमेंट कर दो एक नंबर का, और राइट में क्या कर दो, डिक्रीमेंट कर दो एक नंबर का। ओके, तो ये हो गया प्रोग्राम आपका। बट अब इसको चेक भी करना है पैलिंड्रोम है या नहीं। ओके, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हमने किया है। ओके ठीक है, तो ये हो गया और ये हमने रिवर्स कर दिया है, ये रिवर्स 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 रिवर्स। तो एक बार करता हूँ, पहले इसको प्रिंट करा के देखते हैं। ओके, कोई प्रोग्राम में इशू तो नहीं है, ओके इशू तो नहीं है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर चेक कर लिया है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बोलेंगे कि अगर लेफ़्ट की वैल्यू बड़ी है या बराबर है राइट से, का मतलब ये वैल्यू पैलिंड्रोम है। ओके, तो मैं यहाँ पर करता हूँ, ये प्रिंट नहीं हुआ तो ये पैलिंड्रोम नहीं है ना, पैलिंड्रोम करते हैं, जैसे कि 2112 पैलिंड्रोम है, यस पैलिंड्रोम है। तो हमने बोल दिया, इसको करते हैं एल्स में भी लगा देते हैं, एल्स प्रिंट नॉट पैलिंड्रोम। ओके, अच्छा ये लास्ट वाले का लॉजिक क्या हुआ, ये क्यों लिखा हमने। ओके, ये तो मैंने नहीं बताया, इसको समझाता हूँ। ये क्या, देखो कि इसको मैं रब करता हूँ, तो देखिए अगर ये दोनों मैच हुए तो यहाँ पर आएगा, ये दोनों मैच हुए तो इस तरीके से जाएगा, और ये दोनों मैच हो गए तो यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि अगर इस पोजीशन पर आ गया तो आर की वैल्यू, सॉरी लेफ़्ट की वैल्यू और आर की वैल्यू दोनों बराबर होंगी। ओके, ये किस केस में है, ठीक है। ओके, लेकिन अगर केस उल्टा हुआ, उल्टा मतलब जिसमें इवन नंबर नहीं है, ओके मतलब डिजिट्स जो हैं आपकी इवन है, यहाँ पर डिजिट्स क्या है 1 2 3 4 5 है, ओके यहाँ पर 6 है, यहाँ पर टोटल हाफ हाफ बढ़ सकता है लेकिन यहाँ पर हाफ हाफ नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होगा कि देखो लेफ़्ट और राइट बराबर है, यहाँ पर लेफ़्ट राइट अगर बराबर है, यहाँ पर लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट राइट इस तरीके से आएगा, ये मैच होगा। उसके बाद एक बार जो है आपको ये भी चेक करना पड़ रहा है, देखो
ये और ये देखो, ये इसको मानो आप लेफ़्ट, तो लेफ़्ट की पोजीशन क्या है यहाँ पर 2, और राइट की पोजीशन क्या है आपकी 3। तो अब देखो हमने बोला था लूप कब तक चलेगा, जब तक कि लेस देन और इक्वल टू आर है। क्या एल 3 लेस देन और इक्वल टू आर है? तो एल में क्या है 2, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। यस, कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो फिर से लूप चलता है ना आपका, वो फुल लूप क्या करता है, जब तक चलेगा जब तक फॉल्स नहीं होगा। तो अगर ये ट्रू है तो फिर से चलेगा, और ये क्या करेगा, जो आपका लेफ्ट है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो आर नाम का वेरिएबल है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो अब देखो जो लेफ्ट है, लेफ्ट वाले लेफ्ट के पास क्या है, इसका पोजीशन क्या है, लेफ्ट का पोजीशन है 3। तो देखो क्या 3 लेस देन और इक्वल टू आर की पोजीशन क्या 2, क्या 3 इज लेस देन 2 है क्या? नहीं, कंडीशन फॉल्स है। तो कंडीशन फॉल्स कब हुई, जब एक बार ही क्रॉस कर दिए, राइट, एक बार क्रॉस कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर लेफ्ट की वैल्यू बड़ी हो चुकी है, किससे बड़ी है, बराबर हो चुकी है किससे, 8 से। देखो ये क्रॉस किया, मतलब प्रॉपर तरीके से क्रॉस कर दिया, इसका मतलब क्या है, तो ये पैलिंड्रोम है ना। मतलब अगर पैलिंड्रोम है, क्यों है पैलिंड्रोम, क्योंकि देखो अगर ये यहाँ पर ये दोनों वैल्यू ही मैच नहीं होती तो कंडीशन चेक ही नहीं करते, है ना। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया ना, कि ब्रेक कर दिया, कि अगर दोनों बराबर ही नहीं है तो दोबारा चेक करने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन अगर बराबर है तो तभी तो यहाँ पर दोनों चेक किए, अगर ये दोनों बराबर है तब यहाँ पर चेक किए। ओके, और अगर ये दोनों बराबर है तो फिर हमने क्रॉस करवाया। ओके, क्रॉस करवाया मतलब पूरी तरीके से मैच हो चुका है, राइट, दोनों क्या हो चुका है, मैच हो चुका है। तब जाके ये यहाँ पर हमने लिखा है। तो हमने कहा कि अगर लेफ्ट जो है वो राइट की जगह पर आ जाता है, राइट जो है लेफ्ट की जगह पर आ जाता है, इसका मतलब सारी वैल्यू मैच हो चुकी हैं। ओके, तब जाके हमने ये लिखा हुआ है कि अगर लेफ्ट की वैल्यू बड़ी है राइट की वैल्यू से तो इसका मतलब पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया ना तो 1-2 बार और ट्राई करके देखो। ओके, रिपीट करके देखो चीज़ों को तो ज़रूर समझ आ जाएगा। बट एक और तरीके से बता देता हूँ, काफ़ी इजी है, वो है हमारा वाइल लूप। काफ़ी इजी तरीका है उसमें। ओके, 4xn str कोई भी नंबर दे देता हूँ, और वो नंबर नाम का वेरिएबल ऐसे आप यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हो, है ना, ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में हमने कर दिया। तो हमने कहा कि पहले रिवर्स नाम का वेरिएबल भी रख लेता हूँ, एम्प्टी रिवर्स प्लस इज इक्वल टू, क्या कर दो, सॉरी, रिवर्स इज इक्वल टू एक्स प्लस रिवर्स। इससे क्या होगा, प्रिंट आ जाएगा। प्रिंट मतलब किसका रिवर्स आ जाएगा, जो नंबर दिया है। ओके, रिवर्स हो गया। ओके, तो ऐसा करता हूँ, नंबर नाम का वेरिएबल बना ही लेता हूँ, वो ज़रूरत है उसकी आपको। ओके, और ये नंबर हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो रिवर्स में जो है और नंबर में जो है, अगर वो दोनों बराबर है इसका मतलब पैलिंड्रोम है, राइट। तो हमने कर दो इफ़ कि नंबर की वैल्यू जो दी है अगर वो बराबर है जो रिवर्स में हमने दिया है तो इसका मतलब पैलिंड्रोम है, प्रिंट पैलिंड्रोम। ओके, ये देखो अभी पैलिंड्रोम तो नहीं आना चाहिए क्योंकि बराबर नहीं है, जैसे कि 1 to 1 किया मैंने, हो गया पैलिंड्रोम है। जस्ट अ सेकंड, ये तो आना चाहिए, ये क्यों नहीं आया है इसको समझ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसकी, एक्स को हमने यहाँ पे रखा हुआ है रिवर्स में 121 REV नंबर में जो है। ओके ओके ओके, प्रॉब्लम ये है कि जो नंबर है वो इंटीजर है और जो REV है ना वो STR है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को भी दोबारा से STR में लिखना पड़ेगा। ये हो गया, अब आपका हो गया पैलिंड्रोम। और अगर मैं इसको कुछ और लिख दूं तो पैलिंड्रोम नहीं होगा, लेकिन उसकी कंडीशन हमने नहीं लिखी है तो उसके लिए एल्स लगा दो आप, एल्स एल्स प्रिंट नॉट पैलिंड्रोम। ओके, चलिए, तो डन हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही है, और अगर आपको कोई डाउट है ना तो कमेंट कर सकते हो। अभी भी अगर नहीं समझ आया ना तो 1-2 बार ट्राई करो, तब भी नहीं समझ आता तो दोबारा समझा देंगे, कमेंट कर देना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ अब आपके लिए कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पहले इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग एक बार ट्राई कर लो। देखो कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन सभी ना आए समझ, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप क्वेश्चन बनाते चलोगे ना, ऑटोमेटिकली लॉजिक्स आपको पता लगते चलेंगे और उन लॉजिक से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को हेल्प कर मतलब सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ओके, तो क्या राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल। फैक्टोरियल देना है किसी भी नंबर का। ओके, नंबर का फैक्टोरियल का क्या मतलब है यहाँ पे, देखो एग्जांपल बता के चलता हूँ यहाँ पर आपको कि अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल पता करना, जैसे कि आपको बोला 2 का फैक्टोरियल या 4 का फैक्टोरियल बताओ, तो इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करना है। तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 इंटू 4 कितना हो गया, 24। तो क्या आना चाहिए इसका रिजल्ट, 24। इसी तरीके से अगर बोलता 3 का फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 6। तो ये फैक्टोरियल की कोई भी नंबर आपको दिया है उसको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू वहाँ तक लेके जाओ जो नंबर दिया है, 1 से स्टार्ट करो। तो ये है आपका फैक्टोरियल। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, नहीं आएगा तो करना, हम तो कराएंगे। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो बस। ओके, तो वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर एंड वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।